नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे आरकॉम की। देखिए, आरकॉम पे अभी पिछले दिनों न्यूज़ आ गई कल की डेट में कि एनसीएलटी अर्जेंट्स रिलायंस कम्युनिकेशंस एंड रिलायंस टेलीकॉम केस टू अगस्त 19। अब ये खबर कल की है। एनसीएलटी ने बोला कि अब हम 19 तारीख को सुनवाई करेंगे। इनका जो 20-22 हज़ार करोड़ रुपए वापस मिलने वाला है बैंकों को, और ये किस प्रोसेस से हो रहा है सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप लोगों की क्वेरीज बहुत आई हुई हैं और सारी क्वेरीज को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। देखिए यार, पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी इस बाज़ार में, जो कहता है ना कि सबके लिए कहना बड़ा आसान हो जाता है कि अच्छे शेयर लो, अच्छे शेयर लो, वो बात अलग होती है। लेकिन रियलिटी क्या है, जब भी हम पहली बार आते हैं ना मार्केट में, तो हमको हमेशा ज़िंदगी में यही सिखाया गया है कि सस्ती कोशिश करो, चीज़ें सस्ती से सस्ती लेने की। तो वहाँ पर हो सकता है हमसे गलती हो जाए। बाज़ार में ज़रूरी नहीं जो चीज़ का दाम कम हो वो बुरी हो, ज़रूरी नहीं जो चीज़ का दाम हाई हो वो चीज़ अच्छी हो। आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि हाई दाम वाली चीज़ें भी किसी काम की नहीं होती और बहुत सस्ती चीज़ें बहुत काम की हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या चीज़ देखनी होती है कि कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी आगे क्या काम कर सकती है, या कंपनी में अभी चल क्या रहा है। जैसे कि आरकॉम का अगर केस ले लिया जाए, देखिए इनकी एनसीएलटी में सुनवाई चल रही है, सुनवाई आखिरी चरण में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है कि मैंने 2 कंपनियों का नाम बताए थे जिसमें से एक जियो भी है। अब जियो इनका एसेट खरीद लेती है, ठीक है। अब उनको इनका जो प्रोसेस होगा आगे, अब शेयर होल्डर्स के साथ क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर पहले तो जो सस्ते स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है, वहाँ पर ऑपरेटर्स अपना बहुत ही तगड़ा गेम खेलते हैं। तो पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप अपने पास हीन भावना मत लाइए कि नहीं मैं बहुत गलत चीज़ कर चुका हूँ, या जिनको बहुत प्रॉफिट हो गया है उनको कभी ये नहीं लाना है अपने दिमाग में कि नहीं मैं बहुत अच्छा शेयर खरीद के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। दोनों लोग गलत हो अपनी जगह। पहली चीज़ देखिए, जो आप कमाए हो, जो ये लगातार अपर सर्किट लगता हुआ आ रहा था, जिन लोगों ने भी, इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, लोगों ने पर्सनली मैसेज भी किया है और सच में अच्छा लगता है आप लोग पैसा कमाते हो। लेकिन उस चीज़ को आप एक तरीके से किस्मत पे छोड़ दो, क्योंकि बाजार में 30 से 40% चीज़ें किस्मत पे डिपेंड करती हैं और वो हमेशा करती रहेंगी। जो आपको ज़्यादा एक्सपर्ट बन के ज्ञान दे रहा हो ना, उसको एक बार उसका पोर्टफोलियो भी चेक करके आप देखा कीजिए, ठीक है। किसी के कहे में ऐसे मत आया कीजिए। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि बाजार में 30 से 40% चीज़ें किस्मत पे डिपेंड करती हैं। किस कंपनी में क्या चीज़ कब बुरी आ जाए वो हमको नहीं पता। अब जो लोग नए हो, आरकॉम लिए हो और अब उनको लोअर सर्किट से डर लग रहा है, पहली चीज़ तो आपको एग्जिट करने का मौका इसने हर अपर सर्किट पर दिया है और लेने का भी मौका दिया है, तो बहुत सारे लोगों को तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो लोग ऊपर के रेट पे फंसे हो उनको ये होप बनी हुई है कि क्या अभी ये नीचे से रिकवर करेगा या नहीं। देखिए वो चीज़ एनसीएलटी का प्रोसेस अगर कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा चांस है कि ये बस 3-4 लोअर सर्किट मैक्सिमम और लगाना चाहिए इसको, और वहाँ से एक रिवर्स पैटर्न ये बनाएगा। क्यों बनाएगा, देखिए इसके पास सपोर्ट भी है ₹2.5 के आसपास तगड़ा। अब वहाँ तक ये जा भी सकता है और आप उसको जाने दीजिए। अब इसमें आपको पहली चीज़ फंड कितना लगाना चाहिए। जो लोग नए हो या जिन लोगों ने लगाया है वो अपनी लॉजिक के साथ लगाए होंगे। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लगाने की बात करते हैं, मैं आपको सीधे मना करता हूँ। आपको खेलना है। देखिए आप कड़वा थू नहीं कर सकते और मीठा गप नहीं कर सकते। जो लोग बताते हैं ना कि नहीं नहीं अच्छे लो अच्छे लो अच्छे लो, मैं कहता हूँ हर चीज़ का आपको बाजार में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनोगे, अच्छे ट्रेडर बनोगे। और हमेशा मतलब अगर आपको बाजार में सर्वाइव करना है ना, तो आपको वर्स्ट भी पता होना चाहिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। बुरे से बुरा आपका पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक 95% तक भी जल सकता है। ये चीज़ भी आपको सीख मिल सकती है और उसके लिए स्टॉक्स होते हैं। तो आपको चूज़ करना है, हीन भावना मत पालिए। अब दिक्कत किसकी है, देखिए मैं किसी को नई खरीदारी करने के लिए सख्त मना कर रहा हूँ, नहीं लेना है नहीं लेना है नहीं लेना है। जो लोग लिए हो मैं सिर्फ उनको सलाह दे रहा हूँ कि आपका पहली चीज़ तो फंड एक स्टॉक में इतना ही होना चाहिए कि एक स्टॉक कोई भी हो, चाहे वो ब्लू चिप कंपनी हो, चाहे वो छोटी सी छोटी कंपनी हो, वो बर्बाद हो जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो क्वेरीज आई हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी है, हम पैनिक कर रहे हैं। देखो यार, आपके पास आप हमेशा रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा काम करते होगे, आप कोशिश करते होगे कि अपने आप को, अपने पैसे को सुरक्षित रख पाओ। तो बाजार में अगर पैसे को सुरक्षित रखना है, कोई कितना भी अच्छा स्टॉक बता दे आपको, मैं आज आप ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, कोई कितना भी अच्छा स्टॉक हो आप बस 5 से 10% मैक्सिमम उसमें डालिए। और अगर कोई स्टॉक लगातार अपर सर्किट में जा रहा है उसमें आप 3 से 5% डालिए, चाहे वो लोअर सर्किट में जा रहा है चाहे अपर सर्किट में। अब जिस कंपनी में, जैसे अब 19 तारीख को कोई होप अगर आपको दिख रही है, तो आपको जितना लोअर सर्किट मिले, आप अपने मान लेते हैं कि आपका ₹100 का पोर्टफोलियो है, आप उस 5 में से आप 50-50 पैसे अगले 10-10 दिन डालिए, ठीक है। अगले 10 दिन आप 50-50 पैसे डालिए। अगर आपको 19 तारीख को
अच्छी होप दिख रही है कि वहाँ से अपर सर्किट लगता है। और ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आपको खुद अपना डिसीजन खुद से लेना है। आपके पास किसी के पास फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, आप उससे डिसीजन लीजिए और यहाँ पर हीन भावना से ग्रसित होना बंद कर दीजिए। बाजार में सब कुछ होता रहता है। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो रेट चल रहा है, देखिए यहाँ पर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, आज वो परसों वाले रेट पे आ गया है। अब परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे पे जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें जहाँ पर प्राइस था वहीं पर ये अभी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आपको अंदर की बात क्या निकालनी है? अंदर की बात ये है, आप जाकर अगर क्वांटिटी ट्रेडेड देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पर, आपको दिखेगा 2 करोड़ के आसपास क्वांटिटी जो है वो डिलीवर हुई हैं 4 अगस्त को, 7.5 करोड़ के आसपास हुई हैं 5 अगस्त को, 6 अगस्त को हुई हैं लगभग 3 करोड़ के आसपास। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज भी 3 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठी है। अब ये बड़ी डिलीवरी कौन उठा रहा है? क्योंकि अगर आप जाकर पीछे हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, ये एनएससी पर ये ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट में है। आप जाकर एनएससी की वेबसाइट पर ये चेक कीजिएगा। पिछले दिनों लगभग वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया था। जब से लोअर सर्किट लगना चालू हुआ, अपर सर्किट में भी वॉल्यूम कम ही थे, वहाँ पर कभी कभी वॉल्यूम बढ़ रहा था। अब जैसे ही नीचे आया है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। हो सकता है कोई बड़ा प्लेयर माल खरीद रहा हो और इससे हो सकता है कि यहाँ पर अपर सर्किट की संभावना हो। देखिए ये बीएससी का चार्ट है, यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, जो दोनों में प्राइस डिफरेंस है, इसलिए आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ₹2.75, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ₹2.92। तो बीएससी पर रेट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बिकवाली करके लोग एनएससी पर खरीद रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, इसमें अटकना नहीं है। अब अटकने का सेंस ये है कि आप कोशिश यही करिएगा कि एनएससी पर ही आके खरीदिए, बीएससी पर मत खरीदिए, क्योंकि बीएससी पर रेट इसका हाई है और वहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी आपको सिर्फ एनएससी पर ही करनी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 95% पब्लिक के पास है। तो इसमें जो मूव आता है ना, वो प्योर सेंटिमेंट बेस्ड होता है। अब पब्लिक के पास जो न्यूज़ आएगी उसी पे पब्लिक रिएक्ट करेगी। अब जैसे 95% आप समझिएगा, 100 रुपये में से 95 रुपये पब्लिक के पास है। अब वो पब्लिक जरा सी कोई न्यूज़ पाती है तो वो सेंटिमेंटल बेस्ड रिएक्शन ही करेगी। तो आपको उससे घबराना नहीं है। जैसे कि कोई बुरी न्यूज़ आएगी तो अचानक से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तुरंत बाइंग आ जाएगी। तो पहली चीज़, अगर आपको प्ले ही करना है किसी भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक हो, आपको अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा आप चूज़ करिए, उसको प्ले करिए। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको अवॉइड ही करना है, नई खरीदारी अवॉइड करिए। जिनके पास है वो कर सकते हैं, और जिनको नया लेना भी है 100, 200, 500, 1000, 2000, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ 2000 एक लिमिट है। आप कितना भी मतलब अगर आप लाख रुपए महीने भी डालते हो पोर्टफोलियो में, 2000 एक वैल्यू रखता है। तो मैक्सिमम आपको 1000, 2000, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है और उस पर आप गेम खेलिए। क्योंकि 2000 जब आपका 4 होगा ना, तो वो खुशी कोई बयान नहीं कर सकता और कोई ब्लू चिप करने की क्षमता नहीं रखता है वो। तो जो लोग आपको ज्ञान देते हैं उनसे दूर हट जाओ। ज्ञान देने वाले बहुत हैं इस बाज़ार में, कि पहले ज्ञान देने वाले वो होंगे जो 10-20 का टारगेट दे रहे होंगे, उनसे भी बचो। और जो ये कहते हैं ना कि आरकॉम बर्बाद कर देगा, भाई हमें पता है, हम हर रिस्क समझते हैं, इसीलिए बाज़ार में आए हैं। और अगर इतना भी रिस्क नहीं ले सकते तो आप चले जाओ, यहाँ बाज़ार में आए क्यों हो? जब आप हर चीज़ समझाना है रिस्क नहीं, रिस्क लेना पड़ता है तभी प्रॉफिट बनता है। रिस्क छोटे अमाउंट से लो और ऐसे ऐसे आप 10-15 स्टॉक्स चूज़ कर लो अगर छोटे छोटे में ही खेलना है तो। बाकी आपका पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई होना है, 50% आप बड़ी कंपनियों में रखो, 30% आप मिड कैप कंपनियों में रखो, 20% में आप ऐसी छोटी कंपनियों को चूज़ कर सकते हो जहाँ पर आप एक बड़ा लेवल खेल सकते हो, और उस 20% में आप अलग अलग कंपनियों को चूज़ कर सकते हो। इस हिसाब से आप अपने आप को सेफ्टी कर सकते हो। अब जिन लोगों को पर्सनली सवाल पूछना है वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आप जुड़ जाएंगे। पर्सनली आपके पास कितनी क्वांटिटी है, किस रेट पे है, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। टेलीग्राम पर जुड़िए, पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो लाइक करना और नीचे अपना सुझाव ज़रूर बताना, क्या मैंने जो बताया उसमें कुछ आपको लगता है कि सच में मतलब ऐसा आपको करना चाहिए और लोगों के कहे में नहीं आना चाहिए। आपको जो लगता है वो आप ज़रूर नीचे बताइएगा। तो बस मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।